बड़ी जिम्मेदारी मिले। उन्हें विधान परिषद का नेता सदन मनोनीत किया गया है और नई जिम्मेदारी और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी समेत कई मुद्दों पर खास बात की भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। केशव जी, एक नया दायित्व तो आपको मिला है पार्टी की ओर से और परिषद में अब और उम्मीद की जाए, चूँकि आपका बहुमत भी है, अब तो बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, बहुमत भी है और जो दायित्व मिला है उसको जो नेतृत्व का भरोसा है उसके अनुसार अच्छे ढंग से पूर्ण भी करेंगे और सदन अच्छे ढंग से चले। जो वहाँ के माननीय सदस्य जनता की समस्या को लेकर के आवें, सरकार के माध्यम से उसके समाधान का प्रयास, ये सब कुछ करेंगे। एक नई चर्चा आई है, बिहार में सरकार बदल गई, लोग कह रहे हैं कि साहब अब तीसरे मोर्चे का फिर से चर्चा शुरू हो गई। बंगाल से शुरू हुआ, बिहार आ गया, अब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। देखिए, भानुमती के कुनबे से कुछ होने वाला नहीं होता है, लेकिन बिहार में सरकार बदलने के बाद भी 2014 का अगर आपको लोकसभा चुनाव याद हो तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने शानदार विजय प्राप्त की थी। 2024 में भी मैं मानता हूं कि बिहार में जो 2014 का रिजल्ट था उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, यहाँ एक चर्चा चल रही कि भाई मायावती अखिलेश फिर एक हो जाएं, कांग्रेस भी आ जाए, एक विपक्ष एकजुट होकर लड़ ले। ये तो सदा हमारे खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते हैं, चाहे वह 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का होगा, सब एक साथ हो ही जाते हैं। जब दोनों एक हुए तो 15 सीट जीत ली थी लोकसभा में। 15 जीत लिए ना, एक्सीडेंटल जीत थी ना। इस बार वो 15 भी नहीं जीत पाएंगे। इस बार तो बहुतों का खाता भी नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। अच्छा, बीजेपी में आपके पास तो बहुत बड़े संगठन मंत्री थे, चले गए, वो कमी कैसे पूरी अब तो पार्टी में? जो हमारे माननीय संगठन महामंत्री थे वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस देश के अंदर ही उत्तर प्रदेश आता है, इसलिए उनका जो अनुभव है, उनका जो मार्गदर्शन है वह भी मिलेगा। और जो हमारे नए संगठन मंत्री के रूप में यहाँ धर्मपाल जी आ रहे हैं वह भी अपना परिश्रम करेंगे। कहते हैं कि सुनील बंसल का कोई विकल्प नहीं है, गुटबाजी खत्म कर दी पार्टी में, जो पार्टी जमीन पर थी उसको आसमान पर बैठाया, मतलब गांव से ले लाकर पार्टी को शहर, सब जगह पर भाजपा भाजपा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती से खड़ा करने में और हमारे जैसे बहुत लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सिखा करके ऐसा बनाने में जिनका योगदान रहा है, उनका नाम सुनील बंसल जी है। सुनील बंसल जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि सरकार में सब ठीक चल रहा है अफसरों और मंत्रियों के बीच? क्यों, कोई गड़बड़ चल रहा है क्या? सब ठीक चल रहा है और सब ठीक चलेगा। नहीं, बहुत सारे लोग जब से योगी पार्ट 2 आए इंतजार कर रहे थे, बड़े परिवर्तन होंगे, कुछ होंगे, तमाम विवाद भी आए, तबादलों को लेकर सवाल उठे, तालमेल की बात आती है कई बार। नहीं, बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए हैं, जहाँ ज़रूरत होगी आगे भी ट्रांसफ़र होंगे। और कोई विवाद तो आप लोगों को कुछ मटेरियल चाहिए, आप कोई ना कोई खबर निकाल करके ऐसा चला दोगे कि बड़ा अंदर अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अंदर सब ठीक है, बाहर कुछ गड़बड़ दिखाने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि गड़बड़ कुछ नहीं है, सब अच्छा है। और जो कहीं गड़बड़ करेगा उस पर निश्चित तौर से उसको कार्रवाई होती है और आगे भी अगर कोई गड़बड़ करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। तिरंगा अभियान जो चल रहा है, किस तरह का माइलेज बीजेपी देखती? 2024 के लोकसभा चुनाव के लोग तैयारी के तौर पे देखते। ये भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा अभियान नहीं है, ये तो राष्ट्रीय पर्व है जिसमें श्री अखिलेश यादव जी बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं कि श्री अखिलेश जी, आपके पास भाजपा से लड़ने के लिए राष्ट्रीय पर्व संपन्न हो जाने दो, जितने मुद्दे हो आकर के बहस कर लीजिएगा, जितना बोलना हमारे खिलाफ बोल। तिरंगा अभियान चला रहे हैं, वो तिरंगा अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनकी छाती क्यों फट रही है फिर? खैर, ये सवाल और बनता है कि अचानक से बीजेपी को विधान परिषद में नेता सदन क्यों बदलना पड़ा? नहीं, कोई पार्टी जिसको जिम्मेदारी देती है, कोई काम बताती है, बदलना पड़ा, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। लगा होगा कि केशव जी इस काम को देखें। ये ओम प्रकाश राजभर आए थे आपके यहाँ, वोट तो आप लोगों ने ले लिया, दिया कुछ नहीं उनको। देखिए, आप भी आए हमारे पास, आपको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं। वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इस भाव से आएंगे तो हमारे नेतृत्व से आग्रह कोई करेंगे, बातचीत करेंगे, तब देखा जाएगा। अभी तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हम भाजपा के साथ आना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। है ना, नहीं, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है। हमारी तो श्री अखिलेश यादव जी से भी दुश्मनी नहीं है, वो मानते हैं हमको अपना विरोधी।
अच्छा, 2024 में पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है 75+, कहाँ तक पहुँचेंगे? 100% जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2014 का जो हमारा नंबर है सांसदों का, उससे अधिक सांसद माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देगी और जनता इसके लिए तैयार है। भाजपा तो चुनाव लड़ रही है, लड़ा रही है, जिताएगी, लेकिन मोदी जी को पीएम बनाने के लिए जनता एकदम ठान करके बैठी है कि मोदी जी के मार्ग में आने वाली हर बाधा को जनता हटाने को तैयार बैठी। तो ये थे केशव प्रसाद जी, जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं और अब वो विधान परिषद में नेता सदन हैं। बीजेपी ने परिवर्तन किया, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कद और पद दोनों के हिसाब से उचित होते हैं। कई बार उस पर देर से विचार होता है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।